नमस्कार आपको। आज हम अध्याय 3 आव्यूह के जो उदाहरण है वे करेंगे। ठीक है, 3 फैक्ट्रियाँ फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें हमारी 3 फैक्ट्री है, इसमें महिला और पुरुष ये जो है उनकी संख्या पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, हमारी फैक्ट्री है फर्स्ट सेकंड थर्ड, पुरुष कर्मी है हमारे, महिला कर्मी है। जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसमें पुरुष कर्मी कितने हैं 30, महिला कर्मी कितने हैं 25। और जो सेकंड फैक्ट्री है उसमें पुरुष कितने हैं 25 और महिला कितने हैं 36। और जो थर्ड फैक्ट्री में पुरुष है वह 27 और महिला कितने हैं 26। ठीक है, और इसमें उपयुक्त सूचना को एक 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि का मतलब है अवयव क्या प्रकट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, उपयुक्त सूचना को एक 3/2 आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए। यानी का 3/2 आव्यूह का मतलब है हमारा ये एक हमारी आव्यूह है जिसमें 3 क्या है पंक्ति। ठीक है, 3 क्या है हमारी पंक्ति, 1 2 3 और 2 क्या है हमारे स्तंभ। ठीक है, ये हमारी क्या है 3/2 का आव्यूह। ठीक है, अब हमें इसमें जो 3/2 का आव्यूह है किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यदि सूचना को 3/2 आव्यूह के रूप में निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जो हमारे इसमें अवयव है वे क्या होंगे 30 25 27। ये पुरुष है, ये महिला है। 25 यानी कि ये 25 31 और 26, 25 31 और ये 26। ठीक है, इसमें इस प्रकार से ये अवयव आएंगे हमारे। 3/2 का अवयव बनेगा हमारा ये 30 25, ये 25 31 27 और 26। ये हमारा क्या है 3/2 का अवयव। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पूछा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। ठीक है, यानी कि इसमें से जो तीसरी पंक्ति, ठीक है, तीसरी पंक्ति हमारी ये है और दूसरा स्तंभ ये है, तो इसमें क्या अवयव है, यानी कि प्रविष्टि मतलब क्या अवयव प्रकट करता है। ठीक है, हम जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं A11 A12। ठीक है, A21 A22 A31 A32। इनका A32 का अवयव क्या है हमारा, A32 का अवयव क्या है हमारा 26। ठीक है, A32 का अवयव क्या है हमारा 26। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या है 26 है। ठीक है, क्या वो 26 है, जो कि फैक्ट्री थर्ड। ठीक है, फैक्ट्री थर्ड में महिला कर्मियों की संख्या प्रकट करती है। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर क्या करेंगे 2 करेंगे। तो यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। ठीक है, जो हमारे है इसमें कोटि वो क्या होती है m/n, और जो अवयवों की संख्या होती है, ठीक है, अवयवों की संख्या क्या होती है mn को क्या कहते हैं हम, अवयवों की संख्या। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम mn को अवयवों की संख्या। हमारे इसमें कितने अवयव है 8 अवयव, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, इसकी संभव कोटियाँ हो सकती है 8 गुना 1 भी हो सकती है, 1 गुना 8 भी हो सकती है, 2 गुना 4 भी हो सकती है और 4 गुना 2 भी हो सकती है इसकी संभव कोटियाँ। ठीक है, आइए देखते हैं। हम जानते हैं हाल है यहाँ से हमारा। ठीक है, हम जानते हैं कि यदि किसी आव्यूह की कोटि m गुना n है तो उसमें
जो अवयव है वो क्या होंगे, एम एन होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, हमारे अवयव होते हैं। हमने इससे पहले भी बताया था, इसमें हमारे क्या है, एम एन अवयवों की संख्या है, ठीक है। अतः अवयवों वाले संभव कोटियां है, कोटियां के जो क्रमित युग्म है वो क्या होंगे हमारे, 1 8 होंगे, 8 1 2 4 और क्या होगा, 4 2 होंगे, ठीक है। और जो हमारी इसकी संभव कोटियां है, जो हमारी क्या है इसकी संभव कोटियां, वे क्या होगी, 1 गुना 8, 8 गुना 1, 2 गुना 4, 4 गुना 2 है, ठीक है। इसकी जो हमारी क्या है संभव कोटियां, ये क्या है हमारा आंसर। अब हम उदाहरण नंबर क्या करेंगे, 3 करेंगे। उदाहरण नंबर 3 करेंगे, एक ऐसे 3/2 काव्य की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे पर 1/2 मॉडुलस में i-3j द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। इसमें हमें एक ऐसे अवयव की रचना करनी है जो 3/2 का है, ठीक है। इसमें एक ऐसे अवयव की रचना करनी है, ठीक है, जिसमें 3 क्या हो पंक्ति है हमारी और 2 क्या है हमारे स्तंभ। 3 क्या है हमारी पंक्ति, 2 क्या है हमारे स्तंभ की रचना करनी है। हम जानते हैं इसको A11 A12, आप इसको A11 या A12 भी कह सकते हैं, ठीक है। A21 A22 A31 A32, ठीक है। हमें एक ऐसे अवयव की रचना करनी थी इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, ठीक है। आइए देखते हैं। माना 3/2 का जो अवयव है वो किसके इक्वल है, एक कुल A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक अवयव है जहाँ क्या है, जहाँ जो अवयव है, जो हमारे जो अवयव है वे ए, ठीक है, AIJ के द्वारा निकाले जाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा निकाले जाएंगे, AI के जगह द्वारा, ठीक है। ए यानी का जो आई है हमारा वो क्या है, हमारा आई ये वाला एक, ये हमारे क्या है आई है, यानी का आई हमारे किसका इक्वल है 1 2 3, और जो हमारा जे है उसमें क्या आ सकते हैं हमारे 1 और 2, ठीक है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारा अवयव निकाले जाते हैं। जो हमारा है A11 है जो हमारा 1/2 मॉडुलस आई की जगह हम क्या रखेंगे 1, ठीक है। आई की जगह हम क्या रखेंगे 1 -3, जे की जगह भी हम क्या रखेंगे 1, ठीक है। ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, ठीक है। तो जो हमारा पहला अवयव आएगा वो क्या आएगा, 3 में से 1 गया तो क्या आएगा -2, मॉडुलस से जब हम इसको बाहर निकालेंगे +2, ठीक है। 2 से 2 चला गया तो 1 अवयव, जो हमारा पहला अवयव है A12 भी हम निकालेंगे, ठीक है। A12 जो हमारा अवयव है, आई की जगह हम क्या रखेंगे 1, जे की जगह हम क्या रखेंगे 2, ठीक है। 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया -5, से मॉडुलस से हम निकालेंगे तो +5, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 5/2। अब हम क्या निकालेंगे A21 अवयव यानी का A21 अवयव हमारा, आई की जगह हम क्या रखेंगे 2 और जे की जगह हम क्या रखेंगे 1, ठीक है। 3 में से 2 गए माइनस का 1, इसे हम मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1 यानी का 1/2। अब हम A22 यानी का A22 अवयव निकालेंगे, आई की जगह 2 और जे की जगह भी क्या रखेंगे 2, ठीक है। 1/2, 3 दूनी 6, 1/2 माइनस का क्या आएगा 4 मॉडुलस में, जब हम इसको मॉडुलस से क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा ये हमारा प्लस के 4, इससे गया दूसरा, इनका अवयव क्या है हमारा A22 2, A31 जो है हमारा अवयव निकालेंगे
ए की जगह क्या रखेंगे, इनका आई की जगह हम क्या रखेंगे 3 और जे की जगह क्या रखेंगे 1। 3 में से 3 गए 0, इसे क्या आएगा इसका आंसर 0। ए 3 टू वेव निकालेंगे, ये हमारा क्या है आई की जगह 3, ठीक है, माइनस जे की जगह हम क्या रखेंगे 2। 3 6 माइनस के 3 आ गए, 6 में से 3 गए माइनस के 3, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 3/2, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा 3/2। अब हम जो इसके अभीष्ट अवयव है अतः जो अभीष्ट अवयव है वे क्या थे हमारे A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो इसके जो हमारे अभीष्ट अवयव थे ये थे हमारे, इसके इक्वल है हमारे A11 की जगह हम क्या रखेंगे 1, A12 की जगह हम क्या रखेंगे 5/2, A21 की जगह हम क्या रखेंगे 1/2 और A22 की जगह हम क्या रखेंगे 2, A31 की जगह हम क्या रखेंगे 0 और A32 की जगह हम क्या रखेंगे 3/2। ये हमारा आंसर है। अब उदाहरण नंबर क्या करेंगे 4, उदाहरण नंबर 4 करेंगे, ठीक है। इसमें 2 अवयव है जो क्या इक्वल है, तो इसमें क्या करना है ए बी सी एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं जब 2 अवयव समान होती है तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें बताया था, इससे जो पहले की वीडियो है उसमें बताया था, ठीक है। इनके संगत अवयव भी समान है। आइए देखते हैं हमारी क्या है, दोनों अवयव क्या है समान है, ठीक है, इसलिए इसके संगत अवयव क्या होंगे, इसके संगत अवयव समान होंगे अतः संगत अवयव क्योंकि इसलिए हम इसके क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं, इसलिए हम इसके संगत जो अवयव है फिर जो संगत अवयव है वो क्या कर सकते हैं तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। यानी कि x+3 0 के बराबर, z+4 6 के बराबर और 2y - 7 किसके इक्वल है 3y - 2 के बराबर, ठीक है। आइए देखते हैं x+3 है हमारा 0 के बराबर, z+4 किसके हैं 6 के इक्वल, ठीक है, और 2y - 7 किसके इक्वल है 3y - 2 के इक्वल, -6 के इक्वल क्या है -6, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए a-1 किसके इक्वल है -3 के, 0 किसके इक्वल है 2c + 2 के, b -3 किसके इक्वल है 2b + 4 के, और -21 इक्वल किसके है -21 के, इसलिए इसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 0 किसके इक्वल है 0 के, इसलिए इसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम x का मान क्या है हमारा x = 3, ये इधर गया हमारा क्या हो जाएगा x = -3, जो हमारा 3 इधर गया -3, इसलिए हम क्या क्या माइनस, जब ये 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएंगे, 6 में से -4 गए, z बराबर किसके है हमारा 2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, हमारा 2y - 7 = 3y - 2 है हमारा, ये इधर जाएगा हमारा क्या है, इधर जाके -3y + 7 - 2 माइनस के y बचा और ये 5 बचा, y इक्वल किसके है -5 के, ठीक है। y बराबर हमारा क्या है -5, ठीक है। एक यानी का 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, -3 में से +1 गया, a बराबर क्या आएगा 2, ये हमारा -1 इधर जाएगा +1, 3 में से +1 गया -2, ठीक है, ये इधर जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 2 और 2 से 2 कट गया, c बराबर क्या आएगा -1। अब इसको हम सोल्व करेंगे, b - 3, ठीक है, 2b + 4, ठीक है, ये हमारा इधर जाएगा b माइनस के b और इधर जाएगा प्लस के 3, इधर जाने पर ये क्या आएगा -के b 4
और 3 कितने होंगे 7, तो बी बराबर क्या आएगा माइनस के हमारे 7, ठीक है। बी का मान क्या है हमारा माइनस के 7, माइनस के यानी का 7। हमने ए बी एक्स वाई और जेड का मान क्या है हमारा ये है हमारे ए का मान 2, बी का मान -7, सी का मान -1, एक्स का मान 3, वाई का मान -5 और जेड का मान 2। ये हमारा क्या है आंसर। अब हम उदाहरण नंबर 5 करेंगे। अब उदाहरण नंबर 5 करेंगे, ठीक है। 2 अवयव है और इसमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये दोनों अवयव क्या है समान है, ठीक है। हम जानते हैं जब 2 अवयव समान होती है इसलिए उनके संगत अवयव भी क्या होंगे समान, ठीक है। संगत अवयव समान होने पर इनके अवयवों की क्या करेंगे हम तुलना करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। दोनों अवयव क्या हमारे समान है, ठीक है, इसलिए इनके संगत अवयव क्या हमारे समान होंगे। अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, यानी कि 2a + b किसके इक्वल है 4 के a - 2b किसके इक्वल है 2b किसके इक्वल है -3 के, 5c - d किसके इक्वल है 11 के, 4c + 3d किसके इक्वल है 24 के, ठीक है। अब हम इन समीकरण को सॉल्व करेंगे ताकि a और b का मान निकल जाए और इसमें c और किसका मान निकल जाए d का मान निकल जाए, ठीक है। अब हमें जो हमारी ये मान लो पहली समीकरण, ये पहली दूसरी तीसरी ये 4th समीकरण हमने मान ली, इसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुना, 2a - 2 दूनी 4 माइनस के 6, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। इससे गया यानी का 5b, 4 प्लस का 1 प्लस का 5b, 4 10, इससे काट दिया। b बराबर हमारा क्या गया 2, ठीक है। b का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या आती है ये रही 2a + b इक्वल क्या है 4, ठीक है। 2a b की जगह हम क्या रखेंगे 2, ठीक है। 2a 4 में से 2 गए, 2 बचे हमारे, a बराबर हमारा क्या आएगा 1, ठीक है। हमारे a का मान क्या है 1, b का मान क्या है 2, ठीक है। हल करने पर समीकरण क्या आएगा हमारे, समीकरण को हल करने पर a का मान क्या है 1, b का मान क्या है 2। इसी प्रकार से समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 3 क्या हमारी ये और समीकरण 4 हमारी ये। इसमें d क्या हमारा a1d, इसमें क्या है 3d, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, यानी का 3 पंजे 15, ठीक है। 3d और 11 33, ये सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें हमने घटाने से करा था, इसमें क्या करेंगे जोड़ने से, ये माइनस का प्लस का कट गया, ठीक है। ये 19c प्लस 3 4 7 5 2 3 2 क्या है 5, ठीक है। 19 3 57, सी का मान क्या है 3, सी का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है 5c - d इक्वल क्या है 11, ठीक है। सी का मान क्या हमारा 3, ये रख दिया हमने, 5 दिया 15, ये हमारा d इधर जाएगा प्लस को जाएगा, 11 इधर आएगा माइनस को जाएगा, ठीक है। 15 में से माइनस के 11 गए तो क्या आएगा d इक्वल हमारा d बराबर क्या आएगा 4, ठीक है। सी का मान 3 और d का मान क्या है 4, सी का मान हमारा क्या है 3 और d का मान क्या है हमारा 4, ठीक है। ये हमें क्या है प्राप्त होते हैं समीकरण को हल करने पर, इसलिए हमारा क्या है आंसर, ठीक है।